अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ASN A लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स 1 की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में एक्सरसाइज 1B की वीडियो बना रहे थे और 1B के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। क्वेश्चन 5 आज शुरू करेंगे। क्वेश्चन 5 भी आसान है। आपसे कह रहा है कि 70 ट्रेनीज़ हैं जो किसी कॉलेज में हैं, सेक्रेटेरियल कॉलेज में, जिनसे कहा गया है कि एक डॉक्यूमेंट टाइप कीजिए और कितनी देर में वो डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं ये देखा गया है, जो कि नियरेस्ट टू 0.1 मिनट्स है। तो 2.6 मिनट्स से 2.8 मिनट के दरमियान 15 लोगों ने टाइप किया, 2.9 से 3 में 25, 3.1 से 3.2 20, 3.3 से 3.7 10। सबसे पहले तो ये देख लें कि क्लास विड्थ तो यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चाहिए होगी। खाली फ्रीक्वेंसी से काम नहीं चलेगा। सिमिलरली कंटिन्यूस नहीं है, ये बीच में गैप आ गया है, तो इसको क्लास विड्थ को सही करने के लिए गैप एक का है ना, तो 0.5, तो 2.85 हो जाएगा और ये 2.55 हो जाएगा, ये 2.85 हो जाएगा, ये 3.05 हो जाएगा, ये 3.05 हो जाएगा, ये 3.25 हो जाएगा, ये 3.25 हो जाएगा, ये 3.75 हो जाएगा। तो ये गैप ख़त्म हो जाएगा इससे। ठीक है जी। तो पहला सवाल है, वाई द इंटरवल ऑफ द फर्स्ट क्लास है द विड्थ ऑफ 0.3 मिनट्स। अच्छा, बाहर देखने में लग रहा है 2.6 से 2.8 तक 0.2 मिनट्स हैं। आफ्टर एडजस्टिंग द क्लास आफ्टर एडजस्टिंग फॉर क्लास विड्थ which becomes 2.55 till 2.85, the class width of the first interval is 0.3 मिनट्स। ठीक है, तो सामने नज़र आ गया कि हमने उसको एडजस्ट किया ना फॉर हिस्टोग्राम फॉर कंटिन्यूस डेटा। तो कंटिन्यूस हिस्टोग्राम के एडजस्टमेंट के बाद ये हो गया। अब इसका हिस्टोग्राम बना दें और उसके बाद अपर बाउंड्री ऑफ द टाइम टेकिंग फॉर द फास्टेस्ट 10 टाइपिस्ट, उनकी अपर बाउंड्री बता दें। तो अब पहले हम इसका हिस्टोग्राम बना के आपको दिखाते हैं। ये हिस्टोग्राम इसका बन गया जनाब, और 2.55 से 2.85 एंड 2.85 से 3.05, ये पूरा जैसे डेटा मौजूद था उसके हिसाब से हमने प्लॉट कर दिया, और यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट कर दी है। ठीक है, तो ये जाहिर है फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया आपने क्लास विड्थ से, 15 डिवाइड बाय 0.3, और इसी तरह से ऑनवर्ड्स 25 डिवाइड बाय 0.2 और 20 डिवाइड बाय 0.2। ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो ये आ रहा है। अच्छा, अब ये हिस्टोग्राम जो है वो हमने ड्रॉ कर दिया, इसको आप देख लीजिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के एतबार से। अगला सवाल जो इसमें पार्ट सी में कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये हिस्टोग्राम का की एक क्लास अलग से बनानी होती। देखिए, ये क्लास बनी हुई है 2.55 से 2.85 तक, जिसमें कि 15 लोग हैं। ये कह रहे हैं कि ये टॉप 15 लोगों में ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2.55 इनकी स्पीड होगी, कुछ ऐसे होंगे इनके 2.6 होगी, कुछ ऐसे होंगे इसके 2.7 होगी, कुछ ऐसे होंगे इनकी 2.8 होगी, कुछ ऐसे होंगे। अब ये लेट सपोज ये मैंने 15 लिख दिए, 2.8, बीच में 2.6 और ऐड कर लें, 2.65 ऐड कर लें, तो लेट सपोज ये 15 डेटा है, जिसमें आखिरी आखिरी के जो डेटा हैं वो ज़्यादा 2.85 के करीब होगा, और शुरू का डेटा है वो 2.55 के करीब होगा। लेकिन ये कहें टॉप 15 नहीं चाहिए हमें, टॉप 10 चाहिए। तो अगर टॉप 10 लेके क्लास बनाई जाती तो उसकी जो बाउंड्री आती ये वाली, वो क्या आती, तो ये भी हम निकाल सकते हैं कि हम जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसमें उसके कुछ मेंबर्स को कम करके क्लास को छोटा कर दें, या तो इधर से छोटा कर दें या इधर से छोटा कर दें, और फिर बता दें कि अब क्लास अगर अगर यहाँ तक मेंबर्स लेने हैं
तो फिर क्लास का साइज़ तकरीबन ये होगा कमोबेश। और उसका तरीका वही है जो पिछले सवालों में हमने किया था कि इसमें उन्होंने कहा टॉप 10 और हमारे पास है टॉप 15, तो 10 इज़ 2/3 ऑफ 15 ना, यानी हमें 10 आउट ऑफ 15 चाहिए हैं। तो ये हमारे पास आसानी हो गई कि हमें ये एक परसेंटेज या एक फ्रैक्शन से हम इसको निकाल सकते हैं। तो जो स्पीड है टाइपिंग की, अब अगर मैं इधर दिखाता हूँ आपको, जो टाइपिंग की स्पीड है, जितनी देर में इन्होंने लिखा है, सब ने कम से कम 2 मिनट 55 सेकंड तो लिए ही, ठीक है ना। तो यहाँ से तो शुरू हो ही रही है बात। यहाँ पता करना है कि यहाँ कहाँ रुक रही है बात। तो एक तो क्लास विड्थ देख लीजिए कितनी है इसकी। क्लास विड्थ जो है वो 3 है, 0.3। ठीक है, 0.3 का पूरी क्लास विड्थ नहीं लेनी, बल्कि हमें 10 आउट ऑफ 15 यानी 2/3 क्लास विड्थ लेनी है खाली। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर आपको समझ में आ रहा है तो। 2/3 क्लास विड्थ का मतलब ये होगा 0.3 इंटू 10/15, विच इज़ आप देख सकते हैं कि 3/15। तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 1/5 जो बनता है 2 3 ज़ा 6 और 0.2। ठीक है, तो 2.55 से में 0.2 और आगे जाएगी। जैसे कि ये वाली जो क्लास विड्थ है 15 लोगों की है, तो वो 0.3 तक इसकी विड्थ है। तो इसका मतलब है कि अगर 0.3 को 3 हिस्से किया जाए तो 0.1 0.2 0.3, तो चूँकि टोटल 15 है तो यहाँ तक 5 लोग आ गए, यहाँ तक 10 लोग आ गए, यहाँ तक 15 लोग आ गए। तो ये 10 लोग कहाँ तक आ गए? 0.1 0.2 0.3, तो 0.2 और आगे बढ़ेगी। ठीक है, यानी 2.55 से ये जाएगी कहाँ तक? 2.75 तक। तो 10 लोग कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका पार्ट सी का जवाब ये हुआ कि एस्टिमेट द नियरेस्ट सेकेंड द अपर बाउंड्री ऑफ द टाइम टेकन बाय द फास्टेस्ट 10 टाइपिस्ट। टोटल 15 टाइपिस्ट से डेटा को हमने जो क्लास क्लास बाउंड्री है उसको हमने 15 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.2 आ गया। 0.2 को ऐड कर लिया हमने पहले टाइम में, तो 2.75 मिनट्स आ रहे हैं। और नियरेस्ट टू द सेकंड कह रहे हैं, तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लें तो 45 सेकंड्स आ रहे हैं। तो 2 मिनट्स 45 सेकंड्स आंसर है। मिनट को भी सेकंड में कर लें तो 120 प्लस 45 कर लें इज इक्वल्स टू 165 सेकंड्स इसकी अपर बाउंड्री होगी अगर बंदे 10 लिए जाएं, खाली 15 ना लिए जाएं। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इसका पार्ट डी क्या कह रहा है देख लेते हैं। पार्ट डी कह रहा है कि 15 ट्रेनीज ने 3.15 और 20 मिनट्स के दरमियान में टाइम गुजारा। अब इस डेटा में से फर्दर कुछ ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, समझ लें नई बाउंड्री नई क्लास बना रहे हैं। तो 15 लोग ऐसे थे जिन्होंने 3.15 और बी मिनट्स लिए। आप बताइए कि ये जो बी की वैल्यू है वो क्या होगी जबकि बी जो है वो ग्रेटर देन 3.15 हो और जबकि बी जो है वो लेस देन 3.15 हो। ओके, दो डायरेक्शंस हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल ये है कि कह रहे हैं कि 3.15 से क्लास 3.15 और बी के दरमियान एक क्लास है जिसमें टोटल 15 लोग हैं। तो बताइए कि एक तो क्लास को डिफाइन करें कि क्लास किस तरफ हो सकती है। तो 3.15 से बी तक के दरमियान 15 लोग यहाँ भी हो सकते हैं।
या बी से 3.5 तक के दरमियान भी 15 लोग हो सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट को। बातें तो सारी वही हैं, तरीका भी वही होगा। कि मैं अगर डेटा में दिखाऊं, कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो 3.05 और 3.25, तो 3.15 यहाँ आएगा क्योंकि ये एग्जैक्टली दो पॉइंट पॉइंट टू लंबी है ना, इस क्लास की वेट 0.2 है। तो 3.05 फिर 3.15 और 3.25, तो बीच में ले लिया हमने। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एक क्लास बनाइए इमेजिनरी, वो 3.15 से बी तक है। और वो बी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, यानी बी से 3.5 भी हो सकता है और 3.5 से बी भी हो सकता है। वो कैसे पता? कि ये कह रहे हैं कि बी अगर 3.15 से कम हो यानी इस डायरेक्शन में हो तो फिर क्या होगा, और 3.15 से बड़ा है बी तो वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ पॉसिबल है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि एक नंबर है 10, और कुछ लोग हैं जो 10 और बी के दरमियान पाए जाते हैं। अब बताइए 10 और बी के दरमियान कितने लोग पाए जाते हैं? तो अब पहले पता करने पड़ेगा ना कि बी 10 से बड़ा है 10 से छोटा है। अगर आप कह रहे हैं बी 10 से जो है वो 5 बड़ा है, तो 10 और 15 के दरमियान कितने पाए जाते हैं, आप ये पूछना चाह रहे हैं? या आप ये कहते हैं नहीं बी 10 से 5 छोटा है, तो फिर 5 और 10 के दरमियान जो पूछ रहे हैं वो जानना चाहते हैं आप। तो इसलिए ये जो बी है इसकी दो ऑप्शनल वैल्यूज़ दी हैं इन्होंने। ग्रेटर देन 15 का मतलब होता है कि 3.15 और उससे आगे के 15 लोग, और लेस देन 3.15 का मतलब 3.15 और उससे पीछे के 15 लोग। तो ये भी हम ग्राफ में देख के आसानी से समझ सकते हैं कि 3.15 तो ये रहा। तो पहला पार्ट इसका जो है वो कहता है पहले के लोग, लेट मी सी, पार्ट ए कहता है ग्रेटर देन 3.15 यानी आगे वाला हिस्सा लेना है। तो पहले वो समझ लेते हैं। तो अब 3.15 से हमें कितने लोग और चाहिए हैं? 15 लोग और चाहिए। ये देखिए 15 लोग हैं जो 3.15 और बी के दरमियान है, जबकि बी 3.15 से बड़ा है। तो 3.15 से ऑनवर्ड्स 15 लोग चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि इस क्लास की जो विड्थ है उसमें कितने लोग हैं? इस क्लास में 20 लोग हैं। ये देखें 3.1 से 3.2 तक 20 लोग हैं, और हम इमेजिन करते हैं कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो 3.15 से 3.25 तक तो 10 लोग आ जाएंगे। ठीक है, और 5 लोग और हमें यहाँ से चाहिए होंगे। तो टोटल हमें पता चल जाएगा कि इसकी एग्जैक्टली क्या सेटिंग बनेगी, बी की क्या वैल्यू बनेगी। तो 10 तो यहाँ से कवर हो जाएंगे। हमें पता है 3.25 तक, 3.15 से 3.25 तक 10 बनते हैं। हमें 3.25 से 3.75 तक में से 5 चाहिए। तो अब उस वाली क्लास में कितने लोग हैं टोटल? उस वाली क्लास में टोटल 10 लोग हैं, और क्लास विड्थ कितनी है? 3.5 4 5 5 5 6 5। क्लास विड्थ 0.5 है। ओके, क्लास विड्थ 0.5 है और उसमें 10 लोग हैं। तो हमें 5 चाहिए। तो बहुत आसान है कि इस क्लास का आधा कर लो, 10 आ जाएंगे। ठीक है ना? तो 3.25 से 3.75 के बीच में आधा आधा कर लीजिए, तो पता चल जाएगा आपको कितना है। तो ये क्लास की विड्थ है 0.5। 0.5 को जब डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 0.25 आता है। ठीक है, तो 3.25 3.15 से 3.25 तक 10 कवर हो गए, और उससे मज़ीद 0.25 ऐड कर लें तो 5 और आ जाएंगे। ये हमें इससे अंदाज़ा हुआ डेटा से। तो 3.25 मज़ीद 0.25 ऐड करते हैं तो 3.5 बनता है। तो अब 3.15 से 3.5 के दरमियान 15 लोग हैं। तो बी क्या हुआ? बी 3.5 हुआ। ये हमें पता चल गया। ठीक है, और दूसरी तरफ देखते हैं कि अगर ये 3.15 से छोटा होता तो अगेन 3.15 से 3.05 तक 10 लोग तो कवर हो गए। अब 5 लोग हमें इधर से चाहिए।
ठीक है, तो इस क्लास में टोटल लोग हैं कितने, ये देख लेते हैं। 25 हैं। 3.85 2.85 से 3.05 तक 25 हैं। ठीक है, टोटल 25 लोग हैं और क्लास फिट है 895 20 की, यानी 0.2 की। 0.2 में 25 लोग हैं, तो 0.1 में जो है वो, अब इसको डिवाइड बाय कितने चाहिए, मैं 5 चाहिए, तो 25 को में से 5 लेने के लिए डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। तो 0.2 को डिवाइड बाय हम 5 कर देंगे, तो यहाँ पता चल जाएगा कि और कितनी चाहिए, तो 5 4 ज़ार 0.04 जी, ठीक आ रहा है 0.04। तो कहने का मतलब ये है कि 3.15 से पीछे चलते गए तो 3.05 तक तो हमें 10 लोग मिल गए। अब उसमें से 0.04 और कम कर लो तो हमें 15 मिल जाएंगे। तो 3.05 माइनस 0.04, तो 3.01 बन रहा है। तो 3.01 से 3.15 तक 15 लोग मौजूद हैं, और अब भी जो है वो 3.01 होगा पार्ट 2 में। ठीक है जी, तो ये हमने इसका पार्ट बी ख़त्म किया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा ओवर कॉम्प्लिकेट किया इन्होंने, लेकिन ये कि अच्छा है, अब थोड़ा ए लेवल से करीब आ रही हैं बातें। तो आप लोग ये जल्दी से मुकम्मल कीजिए, हम अगला सवाल बनाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।